Hello friends, welcome to my channel Pharmacy वाले गुरुजी. So today my topic is sterilization method. तो first of all आपको पता होना चाहिए कि sterilization होती क्या है. तो sterilization is the method that are used to kill the microorganisms that are harmful for us. तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस. तो स्टरलाइजेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. अब जैसे हमारी कोई भी फॉर्मुलेशन है, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो है हम बनाते हैं, तो उसमें जो है स्टरलाइजेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जो भी हमारे स्टीराइल प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टीराइल प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड में जाते हैं. ब्लड सर्कुलेशन से जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं. जैसे ही वो ब्लड में जाएंगे, तो अगर उनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो जो है वो हमारे ब्लड में जाके न्यूट्रिएंट वहाँ से लेगा और वहाँ पे ग्रो करेगा, और उसकी वजह से जो है वो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो पेशेंट होता है. तो जो भी हमारी पेरेंटल फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें जो है वो स्टरलाइजेशन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. स्टरलाइजेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्टरलाइजेशन होती क्या है. तो स्टरलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है, और इसमें जो है वो हम जो है वो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, उनको किल करते हैं. और जो हमारे इक्विपमेंट हैं या सरफेस है या फूड है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. अब कौन कौन से मेथड हैं स्टरलाइजेशन के. तो स्टरलाइजेशन जो है वो उसके डिफरेंट मेथड हैं. एक है फिजिकल मेथड है, उसमें हमारा आता है थर्मल मेथड. थर्मल मेथड में हीट मेथड भी बोलते हैं इसको हम. नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन मेथड. उसके बाद है फिल्ट्रेशन मेथड, और केमिकल मेथड में हमारा आता है गैसियस मेथड. तो जो फिजिकल मेथड है उसमें हमारा आता है हीट स्टरलाइजेशन. तो हीट स्टरलाइजेशन जो है वो दो टाइप की होती है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. हीट स्टरलाइजेशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर इसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट्स. तो जो थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो है वो हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं हम. और जो मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स होता है उसमें जो है वो उसमें भी हम जो है वो हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं. तो जो ड्राई हीट होती है उसमें जो है वो हमारा टेम्परेचर होता है 160 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट. और जो मोस्ट हीट होती है उसमें 121 से लेकर 1340 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो स्टरलाइजेशन करते हैं हम. और वो हम यूज़ करते हैं मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल जो होता है उसकी स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं. तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब कौन सा टेम्परेचर पे जो है वो स्टरलाइजेशन करते हैं. तो ड्राई हीट में मैंने आपको बता दिया 160 से लेके 1800 डिग्री तक सेल्सियस तक जो है वो हम जो टेम्परेचर है उसका यूज़ करते हैं. और जो मोस्ट हीट है उसमें 121 लेके 1340 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं हम स्टरलाइजेशन के लिए. तो जो मॉइस्ट हीट है उसमें जो है हम जो भी हमारे ग्लास वेयर्स वगैरह होते हैं, और जैसे हमारे बीकर्स हो गए, जो भी हम लैब में यूज़ करते हैं, उनकी स्टरलाइजेशन के लिए जो है वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं. और जो मॉइस्ट हीट है उसमें भी जो हमारे कल्चर मीडिया हो गए उसकी स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं. और ऑटोक्लेव जो है वो यूज़ करते हैं उसमें. जो ड्राई हीट है उसमें जो है वो हमारा हॉट एयर ओवन जो है यूज़ होता है स्टरलाइजेशन के लिए. और जो मॉइस्ट हीट है उसमें हमारा ऑटोक्लेव यूज़ होता है. तो ऑटोक्लेव से जो है हम जैसे कल्चर मीडिया हो गया, या फिर जो हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ जैसे बैटरी प्लेट्स वगैरह होगी, तो उनको स्टरलाइज करने के लिए जो है वो हम जो ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं. या फिर जो ग्लव्स हो गए, हमारी सिरिंजेस होगी, जो हमारी टिप्स होती हैं माइक्रोपिपेट की, उनको स्टरलाइज करने के लिए जो है वो हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं. तो थर्मल मेथड में मैंने आपको पहले बता दिया ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमारा इंसिनरेशन होता है, रेड हीट होती है, फ्लेमिंग होती है, हॉट एयर ओवन यूज होता है. जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है उसमें हमारा ऑटोक्लेविंग होती है, बॉइलिंग वाटर स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हॉट वाटर जो है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यूज़ करते हैं हम स्टरलाइजेशन में. तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो है वो 160 से लेके 180 डिग्री तक जो है वो हम टेम्परेचर रखते हैं.
अप टू 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए रखेंगे। और उससे जो है वो जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे हमारे ग्लास वेयर्स होगी, तो उनके ऊपर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो वो उस किल कर देगा। 160 या 180 डिग्री तक जो टेम्परेचर की रेंज है, उसमें अगर हम उसको 2 घंटे के लिए रखते हैं तो वो किल हो जाते हैं सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होती है, इससे जो है वो हम ऑटोक्लेव से करते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। और इसमें टेम्परेचर रखते हैं हम 121 डिग्री से 134 डिग्री। तो जो भी हमारे कल्चर मीडिया होते हैं उनकी जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसको हम 121 डिग्री पे जो है वो 15 मिनट के लिए स्टरलाइज करते हैं। 15 LV/स्क्वायर जो है वो प्रेशर रखते हैं, तो उस पर हम उसको स्टरलाइज करते हैं जो हमारा कल्चर मीडिया होता है। ये जो है हॉट एयर ओवन की डायग्राम दी गई है, जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है। तो एज ए जो है वो एक जस्ट लाइक अलमीरा जैसा होगा, इसमें अंदर ट्रे लगी होगी, इसमें आपने जो भी आपका मटेरियल है उसको रखना है। उसके बाद इसको बंद कर देना है और टेम्परेचर सेट कर देना है। टेम्परेचर सेट करने के बाद जो है वो टाइम नोट कर लेना है, और जब तक आपको स्टरलाइज करना है तब तक जो है वो उसको टाइम को मतलब आपने नोट कर लेना है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब 2 घंटे हो जाएंगे तो सामान को बाहर निकाल लेना है और उसको रैक करके रखना है, मतलब ताकि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव यूज प्रेशराइज स्टीम टू डिस्ट्रॉय मर्कोनिज्म। तो जो ऑटोक्लेव है उसमें हम वाटर डालते हैं और उसकी जो स्टीम बनती है अंदर, उसकी वजह से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म और उसका टेम्परेचर होता है 120 और 15 से 20 मिनट और 15 LV/स्क्वायर जो है इसका प्रेशर होता है। उस पर हम इसको रखते हैं और इसमें जो है वो मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये ऑटोक्लेव की डायग्राम दी गई है। नेक्स्ट है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो मेनी टाइप ऑफ द रेडिएशंस आर यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन। तो बड़ी टाइप की जो है वो रेडिएशन जो है वो यूज़ करते हैं हम स्टरलाइजेशन में। तो उसमें हमारी आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगी, गामा रेज होगी, यूवी रेज होगी, ये सारी जो है वो यूज़ करते हैं हम स्टरलाइजेशन में। जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टरलाइजेशन जो है वो हम रेडिएशन स्टरलाइजेशन से करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट्स एंड गामा लाइट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज जनरली अप्लाई टू आर्टिकल्स इन द ड्राई स्टेट इंक्लूडिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सूचर्स, प्रोसेसेस, यूनिट डोज ऑइंटमेंट, प्लास्टिक सिरिंजेस एंड ड्राई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सूचर्स होते हैं, यूनिट डोज ऑइंटमेंट्स होती हैं, ये सारी जो है वो स्टरलाइज होती हैं रेडिएशन मेथड से। ये है लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर। तो जो लैमिनार एयर फ्लो है इसमें जो है वो ये फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन का जो है वो एग्जाम्पल है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल नहीं करता है, पर अगर हमने इसके अंदर कोई भी काम करना है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो प्रिवेंट करता है। अगर मतलब कोई भी हमने जैसे स्टीराइल फॉर्मुलेशन है या उसकी कोई भी एंटी माइक्रोबियल करनी है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है, कोई भी हमने प्लेटिंग करनी है, तो वो सारा काम जो है वो हम लैमिनार एयर फ्लो में करते हैं। वहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं, हैपा फिल्टर, तो प्रिवेंट करते हैं कंटेमिनेशन को और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं। स्टरलाइजिंग ग्रेड फिल्टर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेंसिटिव इंजेक्शंस एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। तो जितने भी हमारे ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस होती हैं, स्टीराइल फॉर्मूले प्रेपरेशंस होती हैं, उन सभी में जो है वो स्टरलाइजेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, क्योंकि स्टरलाइजेशन होगी तभी जो है वो हमारी फॉर्मुलेशन सही बनेगी। अगर स्टरलाइजेशन नहीं होगी, अगर उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है तो वो जो है वो उससे डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही कोई पेरेंटल इंजेक्शन है उसको हम ब्लड में देंगे, तो अगर उसमें कोई बैक्टीरिया होगा तो वो ब्लड में जाके ग्रो करेगा और वहाँ पे जाके जो है वो पेशेंट की
डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो हमारा लैमिनार फ्लो होता है उसमें दो टाइप के फिल्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डेप्थ फिल्टर, दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्टर। जो हमारे में फिल्ट्रेशन मेथड से जो स्टरलाइजेशन करते हैं उसमें एक डेप्थ फिल्टर होते हैं, दूसरे होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, दीज आर पोरस मेम्ब्रेन अबाउट 0.1 mm थिक मेड अप ऑफ सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीविनाइल डीडीन, फ्लोरिडीन और सम अदर सिंथेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट है हमारा जो मेथड है वो है केमिकल स्टरलाइजेशन मेथड। तो केमिकल में हमारा आता है गैसेस। तो गैस कौन कौन सी यूज़ करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड इज़ ए कलरलेस, ओडरलेस एंड फ्लेमेबल गैस। तो इसका यूज़ करते हैं हम केमिकल स्टरलाइजेशन में। The concentration ranges weight of gas per unit chamber volume are usually in range of 800 to 1200 mg per L for ethylene oxide and 15 to 100 mg per liter for formaldehyde with operating temperature of 45 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। तो मतलब जो हमारी इथाइलिन ऑक्साइड है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो हम 15 से 100 mg पर लीटर लेते हैं और उसके लिए हमें जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो लेते हैं 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द केमिकल स्टरलाइजेशन। Both of these gases alkylating agents and potentially mutagenic and carcinogenic. They also produce acute toxicity including irritation of the skin, conjunctiva and nasal mucosa। तो ये जो है वो ये गैसेस जो हैं वो कार्सिनोजेनिक होती हैं, म्यूटाजेनिक होती हैं और ये इरिटेशन काउज करती हैं स्किन की और नेजल म्यूकोसा की। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अब इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या क्या हैं? तो जो हीट स्टरलाइजेशन है उसका मैकेनिज्म है डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरियो एंडोटॉक्सिन्स को और इसका मेरिट है मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। और डीमेरिट है इसका कैन बी अप्लाइड ओनली थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट। जो थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट होंगे उनमें ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके यूजेस क्या क्या हैं? स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स में यूज़ करते हैं इसका हम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट करते हैं। और जो मोइस्ट हीट है, मोइस्ट हीट इज़ द मोस्ट डिपेंडेबल मेथड फॉर decontamination of laboratory based and sterilization of laboratory glassware media and reagent। नेक्स्ट है गैसेस। तो गैसेस जो है वो एल्कलाई, इसमें जो इसका मैकेनिज्म है वो है एल्काइलेशन और इसका मेरिट है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ गैसेस। डीमेरिट है इसका गैसेस बीइंग एल्किलेटिंग एजेंट्स आर पोटेंशियली म्यूटाजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक। मतलब ये जो है वो म्यूटाजेनिक होती हैं और कार्सिनोजेनिक भी होती हैं, तो उसकी वजह से जो है म्यूटेशंस और कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसका जो है वो यूज़ हम तभी कर सकते हैं जो हीट सेंसिटिव डिवाइसेस होंगे उनकी स्टरलाइजेशन में ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो इसका मैकेनिज्म है आयोनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ यूजफुल मेथड फॉर द इंडस्ट्रियल स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट। तो हीट सेंसिटिव जो प्रोडक्ट हैं उनकी स्टरलाइजेशन में जो है हम यूज़ करते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशन। अब इसका डीमेरिट क्या है? अनडिजायरेबल चेंज अकर इन द इरेडिएटेड प्रोडक्ट। एन एग्जांपल इज एक्वा सोल्यूशन वेयर रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर अकर। इसमें जो है वो रेडियोलाइसिस हो जाती है, तो मतलब इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। एक्वा सोल्यूशन जो होते हैं उसमें उनकी स्टरलाइजेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते रेडिएशन स्टरलाइजेशन है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज जनरली अप्लाइड टू articles in the dry state including surgical instrument, suture, prosthesis, unit dose ointment and plastic। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें हमारा नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। तो फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन जो है उसका मैकेनिज्म है डज नॉट डिस्ट्रॉय बट रिमूव द माइक्रोऑर्गेनिज्म। और इसका मेरिट है इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ द क्लैरिफिकेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेज as it is capable of preventing the passage of both viable and non-viable particles।
मेरिट्स क्या है इसका, डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइएबल एंड नॉन वाइएबल पार्टिकल्स, इनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, दिस मेथड इज स्टरलाइजेशन ग्रेड फिल्टर्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेंसिटिव इंजेक्शंस एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड एयर एंड अदर गैसेस फॉर सप्लाई टू असेप्टिक एरियाज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन सा मेथड जो अब कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस को स्टरलाइज करने में यूज़ करते हैं हम। सो थैंक यू।